Hello everyone, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce. This channel is a gateway to mastering business and finance concept. Here you will learn subjects related to accounting, business studies, economics, finance and career guidance. This is going to be my second video lecture. In this video, I will be discussing career options after pursuing BCom or MCom courses. After completing BCom or MCom, usually students have only one question in their mind, what's next? अब आगे क्या? Should I go for a job, higher studies, competitive exams or professional courses? हम सभी ऑप्शंस को वन बाय वन समझेंगे और आई विल बी गाइडिंग यू ऑल कि क्या और कौन सा करियर आपको चुनना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट फर्स्ट. So, commerce, being a stream, better to say a faculty, covers various aspects such as business, trade, finance, accounting, economics, and management, and many more. ये सब्जेक्ट केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट से नहीं बल्कि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग जैसे कई टैक्स प्लानिंग जैसी चीज़ें सिखाता है. सो इन टोटल कॉमर्स एक एकेडमिक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि गेटवे है डाइवर्स करियर्स का, फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो हमें प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल से गो थ्रू करवाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ ई कॉमर्स स्ट्रीम फर्स्ट. हम वो सारे फील्ड्स या वो सारे सेक्टर्स को पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ हम कॉमर्स डिग्री ऑब्टेन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं. So these all are the few sectors I have listed in this picture. First is banking. So कॉमर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है बैंकिंग सेक्टर. यहाँ आप लोग एग्ज़ाम्स के थ्रू पीओ, क्लर्क, एसओ जैसे रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग इट इन लेटर वीडियो. नेक्स्ट विल बी बिजनेस सेक्टर. यहाँ बिजनेस सेक्टर अगर आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल रखते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप अपना स्टार्टअप, फैमिली बिजनेस या कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ रिसर्च. अगर आप रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, आप रिसर्च करने में अपने आप को कैपेबल समझते हैं, आपकी इंटरेस्ट है उस चीज़ सेक्टर में, तो आप अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रिसर्च भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ टीचिंग, अ वेरी रेपुटेड एंड रिस्पेक्टेड करियर ऑप्शन. अगर आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हो तो बीएड विल बी द बेस्ट ऑप्शन कि आप बीएड करने के बाद स्कूल्स में अप्लाई कर पाओ. आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी आफ्टर परसुइंग बीएड आप स्कूल रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए. लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कॉलेज टीचिंग की बात करो तो उसके लिए आपके पास नेट सेट जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होने चाहिए, तभी आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के लिए, जिसको हम एपी बोलते हैं, एपी के लिए आप एलिजिबल होते हो. नेक्स्ट इज़ ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को तो कॉमर्स की बैकबोन माना जाता है, तो इस एरिया में आप सब सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हो. और कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करें तो कॉर्पोरेट जॉब्स तो हमेशा ओपन रहता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ करियर ऑप्शंस को. तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो क्लासीफाई हम बेसिकली हमारे करियर ऑप्शंस को तीन ही पार्ट में कर पाते हैं. पहला जो गवर्नमेंट और बैंकिंग से रिलेटेड हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ एकेडमिक एंड रिसर्च. एकेडमिक एंड रिसर्च रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट सेक्टर. फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीकॉम और एमकॉम. सो अगर स्पेसिफिकली मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करूं तो जो मैंने आगे आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि पीओ, क्लर्क, एसओ जैसे रोल्स के लिए अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब या तो आपने आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला हो या एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला हो. अगर आपको स्पेसिफिकली बैंकिंग रिलेटेड और गाइडेंस या फॉर्मेट एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और समझाऊंगी, हम लेटर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑफ एसएससी एग्ज़ाम्स, जो आप सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. लेटर ऑन द स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स जो कि पीएससी टाइम टू टाइम निकालता है. आप चाहो तो एमपीपीएससी स्पेसिफिक
फोकस कर सकते हो और अदर स्टेट्स के भी आप फोकस कर सकते हो पीएससी एग्ज़ाम्स को। अगर हम इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC, NICL, OICL गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते रहते हैं। मेजर एग्ज़ाम्स की बात करें तो LIC AAO का एग्ज़ाम है, जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। ये ऑफिसर लेवल जॉब रहता है। सिलेक्शन यूजुअली यहाँ पर 3 फेस में होता है। प्रीलिम्स कराया जाता है सबसे पहले, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू फॉर्मेट रहता है इनका सिलेक्शन का। नेक्स्ट इज़ ऑफ LIC ADO, दैट इज़ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सेल्स और एजेंट सपोर्ट रिलेटेड पोस्ट के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट जॉब रोल्स की। सो कॉमर्स स्टूडेंट के पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपने CA CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को परस्यू कर रखा है तो आप अकाउंटेंट का रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। नेक्स्ट इज़ ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज रखते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की नॉलेज रखते हैं, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल के लिए भी सूटेबल बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑफ HR एग्जीक्यूटिव। HR एग्जीक्यूटिव तो बहुत ही पसंदीदा रोल है कॉमर्स स्टूडेंट का, क्योंकि हम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम HRM सब्जेक्ट यूजुअली पढ़ते हैं, जहाँ हम यही देखते हैं कि बीइंग अ HR मैनेजर उसका क्या क्या रोल्स होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कैसे रोल रिक्रूटमेंट करता है एम्प्लॉयज़ की, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो HR एग्जीक्यूटिव रोल विल बी मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। नेक्स्ट इज़ ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल की। सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मार्केटिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म इन कॉमर्स सब्जेक्ट। सो मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है जिसको हम केवल सेलिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। मार्केटिंग एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है जो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ गेटिंग ऑर्डर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स से लेकर आप अपने कस्टमर को जब तक उसका ऑर्डर पहुंचा देते हैं, उसका सामान पहुंचा देते हैं, और उसके बाद दी जाने वाली सर्विसेज इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। सो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए तो कॉमर्स स्टूडेंट से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने हर मार्केटिंग कंसेप्ट को इतनी बारीकी से पढ़ा हुआ है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग को इतना बेटर वे में समझा हुआ है। सो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कॉर्पोरेट करियर की, तो कॉर्पोरेट करियर केवल BCom और MCom डिग्री परस्यू करने के बाद पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके पास कुछ डिफाइंड स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कुछ स्किल्स की बात करें जो आपके पास होनी चाहिए फॉर बीइंग अ कॉर्पोरेट वुमेन और मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपनी बात को सामने वाले के पास रख ही नहीं पा रहे हैं, सामने वाले के सामने रख ही नहीं पा रहे हैं, अपनी PPT को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करें, क्योंकि चाहे कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज़ एडेप्टेबिलिटी। यू मस्ट बी एडेप्टेबल इन द कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। आपको एडेप्टेबल बनना है, एडजस्टेबल बनना है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, अगर आपको वहाँ पर वर्क करना है। नेक्स्ट इज़ द टीम वर्क स्किल। तो टीम वर्क स्किल की बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट तो टीम वर्क से काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस रहता है, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें भी टीम वर्क का एक प्रिंसिपल रहता है, जहाँ पर ये बोला जाता है हेनरी फेयोल के द्वारा कि आपको टीम में वर्क करना है, आपको टीम स्पिरिट बना के रखनी है। तो टीम में वर्क करना आपको आना चाहिए रेदर देन अ सोल वर्कर। नेक्स्ट इज़ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वर्क लाइफ बैलेंस का जो कंसेप्ट है इस पर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी कुछ समझा होगा, जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि वर्क को और हमारी पर्सनल लाइफ को हमें कैसे बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट इज़ ऑफ टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स की तो रिक्वायरमेंट हमें हर सेक्टर में होती है। जिस जॉब के लिए हमें अपॉइंट करा गया है और जिस जॉब के लिए हम वहाँ लाए गए हैं, तो हमें उससे रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स आनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल मीन्स कि आप उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको जो काम दिया गया है उसको आप स्मार्टली कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे आउटकम्स को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं।
नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग, तो एक साथ ही चलते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं, तो आपके लिए हर सेक्टर ओपन रहेगा और आपको हर सेक्टर में वेलकम किया जाएगा। सो इतने सारे ऑप्शन बताने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस ऑप्शन को चुनना है, कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्या हमें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाना चाहिए, हमें बैंकिंग सेक्टर के लिए जाना चाहिए, हमें बिज़नेस खोलना चाहिए, हमें कॉर्पोरेट जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए, हमें टीचिंग करनी चाहिए। इन सभी ऑप्शन का आंसर आपके पास खुद ही है। बेस्ट वही है जो आपको इंटरेस्ट है या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो आपके गोल से मैच करे, जो आप लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सके। कुछ स्टूडेंट्स केवल ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं या फैमिली से प्रेशर आ रहा है, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी कैपेबिलिटी से इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ से इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले आपको रुक कर 2 मिनट सोचना है कि क्या मैं इस रोल के लिए लायक हूँ, क्या मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो दूसरों को देखकर डिसीजन ले लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं वो बात की बात है, हमारा दोस्त ऐसा कर रहा है इसलिए हमें करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाती है। तो इस चैनल पर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी, करियर गाइडेंस और नेट प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडलाइन मिलेगी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वीडियो का, वो होगा हमारा यूजीसी नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझको कमेंट में बताया है कि उनको यूजीसी नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। सो थैंक यू, and thank you for being a patient listener, and subscribe for more.